ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी भक्तजन इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को सबसे सरल पूजा विधि इस एकादशी के व्रत की बताऊंगा और बताऊंगा इस साल यह एकादशी किस दिन पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं और किस समय इस व्रत का पारण किया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जुलाई को शुक्रवार वाले दिन सुबह 8:17 पर और इस तिथि का समापन होगा 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन सुबह 5:22 पर। इस बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को शनिवार वाले दिन रखा जाएगा और जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत रखेंगे, सबसे सरल पूजा अर्चना की विधि मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं, दसवीं तिथि के दिन से रात्रि में चावल का त्याग करते हैं, तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लें, जिससे अगले दिन जब हम लोग एकादशी में भगवान लक्ष्मी नारायण के शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना करें तो हम सभी भक्तजनों के पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो। अब जिस दिन एकादशी का व्रत है यानी कि 11 जुलाई 2026 को हम सब भी भक्तजन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाएंगे। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा कर लें। घर के साथ मंदिर को साफ सुथरा कर लें। तत्पश्चात भगवान शालिग्राम को लक्ष्मी नारायण को वहां विराजित करें। भगवान को विराजित करने के बाद शुद्ध गंगा जल से या फिर खाली साफ जल से भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और उसके बाद हम सभी भक्तजन पुष्प अर्पित करेंगे। फिर सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखेंगे और इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम सभी भक्तजन भगवान को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी भक्तजन दीप को प्रज्वलित करेंगे। फिर हम सभी भक्तजन भोग लगाएंगे, क्योंकि इस दिन हम सभी भक्तजन व्रत हैं तो भगवान को जो भोग अर्पित करेंगे उसमें फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। उसके बाद कई भक्तजन जो भक्तजन जाप करते हैं तो इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र, माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेदसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इन मंत्रों का जाप करें और एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती। जो भी एकादशी का व्रत आप सभी भक्तजन जब रखें तो उस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। इतना करने के बाद हम सभी भक्तजन भगवान लक्ष्मी नारायण की शालिग्राम भगवान की और मंदिर में सभी जो भी देवी देवता हैं उनकी आरती करेंगे, जिसके लिए हम लोग कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं। इसका मानना है ऐसे नकारात्मकता घर की दूर होती है। और या फिर हम सभी भक्तजन अगर कपूर और 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक की भी हम लोग घी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। उसके बाद हम सभी भक्तजन भोग लगाने के बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तब दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। एक चीज का खास ध्यान रखें भक्तजनों, जब भगवान को भोग अर्पित करें तो उसमें तुलसा दल अवश्य डाल दें। सीताराम की
लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम भगवान की, जगन्नाथ जी की, हनुमान जी की, राधा कृष्ण की पूजा अर्चना में तुलसा दल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि तुलसा माता को भगवान का विशेष वरदान प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी भक्तजन उनका प्रयोग करेंगे पूजा अर्चना में भोग लगाते समय, तो भगवान उन पे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूजा अर्चना एक तरीके से पूरी भी मानी जाती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस दिन इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और शुभ मुहूर्तों के बारे में बता रहा हूँ। इस योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 12 जुलाई को रविवार वाले दिन किया जाएगा और जो सबसे उत्तम मुहूर्त है योगिनी एकादशी के व्रत के पारण का, वो सुबह 5:32 से लेकर सुबह के 8:18 तक का है 12 जुलाई को। और ऐसा भी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, एकादशी के महत्व में वर्णन है कि जब एकादशी के व्रत का हम सभी भक्तजन पारण कर रहे हो तो उसके पहले कुछ दान दक्षिणा कुछ सीधा निकाल के किसी गरीब या ब्राह्मण के लिए दान करना चाहिए, उससे भी अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:18 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:55 से लेकर सुबह के 4:36 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:16 से लेकर सुबह के 5:18 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:40 से लेकर दोपहर के 12:35 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:24 से लेकर दोपहर के 3:19 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो इस दिन शाम के 6:56 से लेकर शाम के 7:17 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ समय है वो शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:59 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ समय है वो सुबह के 8:52 से लेकर सुबह के 10:19 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो 11:47 से रात्रि में लेकर रात्रि के 12:28 तक का है। इस दिन त्रिपुष्कर योगा लग रहा है जो सुबह 5:22 पर प्रारंभ होगा और सुबह 11:03 पर समाप्त होगा। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योगा और अमृत सिद्धि योगा लग रहा है जो इस दिन 11:03 पर प्रारंभ होंगे और अगले दिन 12 जुलाई तक सुबह के 5:18 तक रहेंगे। यही सब दोस्तों शुभ मुहूर्त हैं जो एकादशी के दिन यानी कि 11 जुलाई 2026 को पड़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बता रहा हूँ। राहु काल इस दिन सुबह के 8:43 पर प्रारंभ होगा, सुबह के 10:25 तक रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी मांगलिक कार्य, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। ऐसा वर्जित है हमारे सनातन धर्मों में। तो कोई भी कार्य अगर पहले से हो रहा हो तो उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस समय किसी भी यात्रा की शुरुआत ना करें, किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत ना करें और किसी भी पूजा अर्चना की शुरुआत ना करें। यही सब दोस्तों जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया है, भगवान की पूजा अर्चना की है, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को, जय माता दी।